नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 10 चैप्टर संख्या 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 7 पे डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बड़ा आसान टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट शो करते हैं, जैसे ये पूरा प्लेन है, इसको ये एक्स एक्सिस और ये पूरा प्लेन वाई एक्सिस। किसी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के अंदर हम कोई भी पॉइंट दिखाएंगे, इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं विद्यार्थियों, जिसमें पहले एक्स और बाद में वाई लिखा जाता है। इसी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। और पहली एक्सरसाइज के अंदर होगा सेक्शन फॉर्मूला, जो आज हम आपको ड्राइव करना सिखाएंगे और बाद में उसका यूज भी हम करेंगे। तो देखिए, जैसे आपको 2 पॉइंट दिया है विद्यार्थियों, x1 और y1, दूसरा पॉइंट दे दिया x2 और y2। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना है। जैसे ये आपका a होगा और ये आपका b होगा, तो हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, देखिए जैसे AB इक्वल टू रूट में x2 माइनस का x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वही इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। और चाहे तो हम इसको कंफ्यूज नहीं होंगे विद्यार्थियों, आप x2 माइनस x1 लिखें या x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, एक ही बात है। अब हम आपको ये सिखाते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे, ड्राइव कैसे हुआ। देखिए जैसे विद्यार्थियों, ये हम कोई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस आपकी x1 होगी और ये डिस्टेंस आपकी y1 होगी, इतनी। सेम वे जब हम ये पॉइंट लेंगे तो इसका मतलब हुआ विद्यार्थियों, ये डिस्टेंस आपकी x2 होगी यहाँ तक की, और ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये पूरी y2 होगी। अब हम विद्यार्थियों मान लीजिए पॉइंट C ले लेते हैं। यदि हम A से निकालना चाहें तो क्या करेंगे, इस पूरी डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे, x2 माइनस का x1, यानी यहाँ पे लिखते हैं x1 और y1। ये डिस्टेंस लिखने के लिए हमने x2 माइनस का x1 यूज किया। क्यों? क्योंकि ये पूरी x2 दी हुई थी, इसमें से x1 माइनस कर दिया विद्यार्थियों। इसी तरह से ये डिस्टेंस निकालने के लिए एक बार इसको यहाँ से रिमूव करते हुए ये यहाँ लिख देते हैं x2 और y2। तो विद्यार्थियों ये पूरी आपकी y2 थी, देखिए y2 है, इतनी y1 थी। तो हम y2 में से y1 घटा दें तो ये आपकी आ जाती है y2 माइनस का y1। अब देखिए विद्यार्थियों, जो आपको डायरेक्ट करके दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और इसके अंदर हमें निकालना है AB। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था, इन ट्रायंगल ABC AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर, क्योंकि AB हाइपोटेन्यूज है इसके अंदर राइट एंगल की अपोजिट साइड, प्लस में AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। जब हम यहाँ से AB निकालेंगे, यानी इसके ऊपर रूट आ जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, AC क्या दिया हुआ है आपको, x2 माइनस x1, तो यहाँ पे इसकी जगह ये लिखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए BC क्या दिया हुआ है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ऐसे विद्यार्थी ये फॉर्मूला बनता है। हमें सिर्फ यही पोर्शन याद रखना है, x में से x वाला घटाइए उसका होल स्क्वायर, प्लस y में से y वाला घटाइए उसका होल स्क्वायर, और 2 पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब हम थोड़ा सा 1-2 पॉइंट पे और डिस्कस करके इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या दिया हुआ है विद्यार्थियों, जैसे इसके अंदर आपको या तो 2 पॉइंट दिए होंगे, उनकी डिस्टेंस निकालनी होगी, या 3 पॉइंट दे देगा A, B और C। ये कहेगा पॉइंट आर द कोलिनियर, पॉइंट आर द आइसोस्केल ट्रायंगल, पॉइंट आर द इक्विलैटरल ट्रायंगल।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे और ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे। इन तीनों में से किन्हीं दो का जोड़ यदि तीसरे के बराबर आ जाए, जैसे विद्यार्थी इन दो का जोड़ इसके बराबर आ जाए, या इन दो का जोड़ इसके बराबर आ जाए, या इन दो का जोड़ इसके बराबर आ जाए, तो पॉइंट ए बी सी आपका कोलिनियर होगा। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे स्थित होना। जैसे ए बी और सी दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी प्लस में बी सी इक्वल टू ए सी होगा, यानी दो पॉइंट्स की डिस्टेंस का सम तीसरे पॉइंट्स की डिस्टेंस के बराबर होगा, तो ये आपका पॉइंट्स कोलिनियर होगा विद्यार्थियों। यदि कोलिनियर प्रूफ करना हो, कोलिनियर चेक करना हो, तो यही फॉर्मूला रहेगा इसका। या फिर हमें चेक करना हो ये आइसोस्केल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, तो आप सबको विद्यार्थियों पता ही है आइसोस्केल ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होती है, चाहे ये दो बराबर आ जाए या ये दो बराबर आ जाए या फर्स्ट और लास्ट बराबर आ जाए, तो ये आपके आइसोस्केल ट्रायंगल के वर्टेक्स होंगे, अदरवाइज नहीं। और यदि तीनों ही बराबर आ जाए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स होंगे, और तीनों ही यदि अलग अलग आ जाता है तो ये स्केलेन ट्रायंगल्स की साइड हो सकती है विद्यार्थियों। तो ये हमें चेक करना हो तो ऐसे चेक करेंगे। अब हम एक्सरसाइज में एंट्री करते हैं 7.1 एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 1 पे क्या दिया हुआ है विद्यार्थियों। पहले सम के 3 पार्ट दिए हुए हैं, मैं आपको 2 पार्ट करवा रहा हूँ, एक पार्ट आप खुद ट्राई करिएगा। जैसे पहले पार्ट में आपको दे दिया ए मान लेते हैं विद्यार्थियों 2 और 3 होगा, बी मान लिया 4 और 17, 4 और 1 दिया है विद्यार्थियों। ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, दूसरे में ए बी और माइनस ए माइनस बी दिया हुआ है जो हम डिस्कस कर लेंगे। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था ए बी की डिस्टेंस निकालने का x2 माइनस x1, और वो भी याद नहीं है तो कोई बात नहीं विद्यार्थियों, भूल जाइए, आप सीधा याद रखिए। ये तो याद है ना, पहला x होता है, x में से x बड़ा घटाइए, 4 में से 2, 4 में से 2 घटाइए या 2 में से 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट आएगा। प्लस में 1 में से 3 घटाइए और इसका स्क्वायर यहाँ से आएगा विद्यार्थियों 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है। यदि 2 माइनस 4 लिखते तो -2 आता, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। यहाँ से विद्यार्थियों -2 आएगा, -2 का स्क्वायर फिर 4 होता है। चाहे तो आप इसको 8 लिख दें, चाहे तो आप इसको 2 × में 4 लिख दें। अब 4 का रूट विद्यार्थियों 2 होता है, आप सबको पता ही है, तो इसको हम 2√2 मात्रक लिख देते हैं, क्योंकि दूरी होती है वो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में होती है। जब मीटर सेंटीमीटर या किलोमीटर ना दिया हो तो विद्यार्थियों हम मात्रक से शो कर देते हैं। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले सम का थर्ड पार्ट। तीसरे पार्ट में जैसे ये ए दिया है, ए और बी दे दिया विद्यार्थियों, और बी पॉइंट दिया है, उसके अंदर -a और -b दे दिया। हमें ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इम्पोर्टेंट सम है विद्यार्थियों, कई बार पेपर में आया है, बोर्ड के पेपर में। इसमें से ये घटाइए या इसमें से ये, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -a ये घटाएंगे -a का होल स्क्वायर, प्लस में -b का होल स्क्वायर। अब विद्यार्थियों -a और -a माइनस का 2a हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ये माइनस का 2b हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। यहाँ 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, और यहाँ पे 4b स्क्वायर आ जाएगा विद्यार्थियों। रूट रहेगा 4, यहाँ से कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा विद्यार्थियों, और 4 का रूट हो जाता है 2, जिसको हम बाहर लिख देते हैं, और ये रहेगा विद्यार्थियों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आंसर होगा। यहाँ लिखते समय थोड़ा ख्याल करिए विद्यार्थियों, एक ये लिखा है और एक आप जल्दबाजी में यदि ये लिख देते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या प्रश्न ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे तो विद्यार्थी ये 2 मल्टीप्लाई में है और इसके रूट के अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट को शो कर रहा है, तो इसमें और इसमें फर्क है, ये दोनों आपके बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, तो ये राइट आंसर होगा। और ये राइट कर दिया तो ये आपका रॉन्ग आंसर होगा विद्यार्थियों। इसी के साथ आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 2 पे डिस्कस करते हैं। 2 के अंदर कहता है ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, जैसे ए पॉइंट ले लिया हमने 0 0 और बी पॉइंट ले लिया विद्यार्थियों 36 और 15 है।
अब हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना है। वही सेम फॉर्मूला 36 में से 0 माइनस करेंगे इसका होल स्क्वायर, प्लस 15 में से 0 को माइनस किया इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से रहेगा विद्यार्थियों 36 का स्क्वायर आता है विद्यार्थियों 1296। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए भले ही 15 का स्क्वायर आएगा 225 और ये आ जाएगा 6 और 5 11, 11 और 1 12 और 4 और 1 5, 1521 और 1521 विद्यार्थियों में भी रूट होता है 39 का। यहाँ से पेड़ बनाया 3 3 जा 9, 6 आएगा 21, इसका डबल यहाँ आता है 9 पे हमने ट्राई लिया, निम्न 81 8, 9 6 54 और 8 62। ये स्क्वायर रूट तो निकालना आता हुआ विद्यार्थियों आपने अच्छे से 8th क्लास में समझा होगा, नहीं समझा तो थोड़ा ध्यान दीजिए। राइट हैंड साइड से पेड़ बनाते हैं, जो डिजिट यहाँ आता है वही डिजिट यहाँ आता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई 15 या 15 से कम हो तो 4 4 जा 16 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 3 3 जा 9 लिया। यहाँ पे घटाने पे 6 आएगा। फिर ऑर्डर ये कंप्लीट पेयर उतारते हैं, 21 इसको नीचे उतारा, इसका डबल यहाँ आता है विद्यार्थी 3 था तो हमने 6 लिया। अब जो डिजिट यहाँ आएगा वही डिजिट यहाँ आएगा, इस डिजिट की इस पूरे से मल्टीप्लाई या तो 621 हो या इससे कम, तो ये 9 पे गया पूरा ही चला जाता है। तो यहाँ से विद्यार्थियों आ जाएगा ये 39 मात्रक। अब विद्यार्थियों मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ पा रहे होंगे। इसके अंदर ये यहाँ तक सम कंप्लीट हो गया। इसके बाद में कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स ए एंड बी, डिस्कस इन सेक्शन 7.2। 7.2 ये आपको विद्यार्थियों यहाँ पे ये दिया हुआ है, जो यहाँ लिखा है ना डिस्टेंस फॉर्मूला, ये 7.2 दिया हुआ है आपको, इसकी डिस्कस कर रहा है ये। तो यहाँ पे ए लेंगे, ए ओरिजिन दिया हुआ है जो 0 0 रहेगा। बी लेंगे तो यहाँ पे x 36 और जो आपका ये बी ई दिया हुआ है y ये 15 होगा, तो बी पॉइंट ये आएगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी 39 आएगी, लेकिन ये किलोमीटर में दिया हुआ है विद्यार्थियों, तो यहाँ हम किलोमीटर में लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 39 किलोमीटर। ए और बी के बीच की डिस्टेंस है वो 39 किलोमीटर रहेगी विद्यार्थियों। तो आज हम इसके 2 ही सम करते हैं और इसे रिलेटेड आप एग्जाम्पल ट्राई लेंगे और ये फॉर्मूला थोड़ा सा आप मतलब लर्न करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं विद्यार्थियों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।